हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अलजेब्रा से बता रही हूँ कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ दे रखा है इफ़ p इज इक्वल टू -2, q इज इक्वल टू -1 एंड r इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बस हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। तो p की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो हम यहाँ पर -2 लगा देंगे और स्क्वायर। बाकी सब चीज़ें हम वैसे ही करते जाएंगे जैसे कि लिख रखी है। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। q की वैल्यू कितनी है, -1 और स्क्वायर दे रखा, कर देंगे माइनस। फिर आर की वैल्यू 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब भी कोई माइनस में दे रखा है हमें और पावर हमारी इवन नंबर है तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 आएगा हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर -1 का स्क्वायर दे रखा है तो ये भी एक इवन पावर है, तो ये भी हमारा 1 का तो कितनी वो 1 ही आएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे माइनस साइन और 3 3 जा 9। ये दोनों फर्स्ट दोनों नंबर कैसे हमारे पॉजिटिव, तो 4 + 5 तो 9, सॉरी 4 + 1 तो 5 हो गया, -9। हमारा आंसर जो आएगा 9 से हम 4 को माइनस कर देंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, 9 से 5 को माइनस कर रहे हैं तो -4 आएगा, क्योंकि अगर आप ये साइन ना देखो तो नंबर बड़ा है ये वाला। ठीक है, अब ऐसे हमें दे रखा है 2p², एक्सप्रेशन जो दे रखा है 2p² - q² + 3q²। क्या करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 और p की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2, तो -2 का स्क्वायर। q कितना दे रखा है, -1 दे रखी है उसकी वैल्यू, उसका स्क्वायर प्लस 3, और r की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, 3 स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको पहले हम स्क्वायर कर लेंगे। इवन पावर है तो पॉजिटिव है, 2 2 जा 4, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर माइनस साइन है, ये माइनस का नंबर है लेकिन पावर हमारी इवन नंबर में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर प्लस साइन, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। पहले क्या करेंगे, देखो ये भी पॉजिटिव, जिसके आगे कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव माना जाता है, तो हम इसको 8 + 27, क्योंकि 27 पॉजिटिव और -1। ठीक है, जब हम 8 और 27 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35, और 35 से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा p - q - r। ठीक है, तो हम पहले p की वैल्यू लगाएंगे। p की वैल्यू कितनी है, -2 है ना, और q की वैल्यू कितनी है, फिर बीच में हमारा साइन माइनस का साइन लगा। q की वैल्यू भी हमें -1 दे रखी है, और फिर माइनस साइन, फिर r की वैल्यू हमें 3 है। ठीक है, देखो वैल्यू तो एक बार दे दी, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। -2 तो -2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो एक ही नंबर प्लस का और 2 नंबर नेगेटिव है, तो पहले हम दोनों नेगेटिव नंबर को साथ मिलाएंगे, -2 -3 + 1। जब हम इन दोनों नंबर को, क्योंकि सेम साइन है माइनस माइनस का, तो साइन तो हमारा कॉमन आएगा माइनस, और 3 और 2 हो जाएगा 5 + 1। 5 से 1 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है p³ + q³ + r³ + 3p/q/r। ठीक है, p की वैल्यू लगाएंगे। p की वैल्यू कितनी है हमारी, -2, तो -2 का क्यूब हो गया। q की वैल्यू कितनी है, -1, उसका क्यूब हो गया। r की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 क्यूब हो गया, +3। अब इनको सबको ब्रैकेट में डालोगे, p की वैल्यू -2, q की वैल्यू -1 और r की वैल्यू 3। ठीक है, जब हम -2, अब हमारे पावर कैसी है, ऑड नंबर में हमारी पावर है। जब भी ऑड नंबर में पावर है और ये माइनस में दे रखा है तो हमारा आंसर, मतलब जो ये निकलेगा आंसर, ये माइनस में आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो पावर कैसी है, ऑड नंबर में है, तो ये भी हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, फिर 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब यहाँ पर हमारे देखो 2 नंबर जो है नेगेटिव है, अगर 2 नंबर नेगेटिव हो गए तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 3 जा 18, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर नेगेटिव दे रखे थे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, -9, कॉमन साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस का साइन आएगा। 7 और 8 15, 1 कैरी ओवर, 3 और 1 4, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। अब 45 से हम 9 को माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
तो हमारा 36 आ जाएगा। किसका आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखा 3p² क्यू प्लस 5pq² प्लस 2pqr। वैल्यू लगाएंगे। 3p की वैल्यू दे रखी है हमें -2 का स्क्वायर और q की वैल्यू दे रखी है हमें -1। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। प्लस 5, p की वैल्यू है -2 और q की वैल्यू दे रखी है -1 और इसका स्क्वायर, प्लस 2p की वैल्यू कितनी है? -2, q की वैल्यू -1 और r की वैल्यू जो है हमारी वो 3 है। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो यहाँ पर वैल्यू मतलब पावर कैसी है? इवन नंबर है तो 2 2 जा 4 पॉजिटिव होगा, 4 और 4 3 जा 12 और 12 फिर ये एक नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा नेगेटिव आएगा 12। क्या करा मैंने? देखो 2 का स्क्वायर करोगे -2 का तो 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 और ये एक नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। 12 1 जा 12। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 1 है q की वैल्यू -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 2 जा 10, ये क्या है? नेगेटिव। 5 2 जा 10 क्या? नेगेटिव। तो हम -10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? -10। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 नंबर नेगेटिव हैं तो आंसर तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक नंबर तो तुम्हारा -12 है, एक +12 है, तो 1 -1 प्लस सेम वैल्यू होने से कट जाएंगे और आंसर हमारा -10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p की पावर 4 दे रखी है तो -2 की पावर 4 हो गया। q की वैल्यू लगाएंगे -1 की पावर 4 माइनस और r की वैल्यू है 3 टू द पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? देखो इसको हम करेंगे, -2 है, पावर हमारी इवन है तो आंसर तो हमारा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, -1 की जब हम पावर 4 है तो ये इवन नंबर में पावर हमारी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1। ठीक है, फिर माइनस साइन है। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? इसमें 81 तो हमारा नेगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव है तो 17 - 81 करेंगे। एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस ही होगा, तो 11 से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और 7 से 1 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन आंसर हमारा क्या आएगा? नेगेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।